गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर ज्योत्सना, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। आज हम लोग करियर के बारे में बात करेंगे कि करियर डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, किस तरह के हमें प्रॉब्लम आते हैं कि ये करियर में कहाँ जाओ या फिर क्या करना चाहिए मुझे कि मेरा है ना फ्यूचर है ना हमेशा है ना ब्राइट रहे। हम इन्फ्लुएंस तो हो जाते हैं कि ये करना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर, बस हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है। तो आज हमारे जो गेस्ट लेक्चर स्पीकर हैं डॉक्टर अंशुल महाजन, जो जल्दी ही हम हमारे साथ में ज्वाइंट होने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है या फिर जो भी हम जो भी स्ट्रीम लेते हैं, जो भी लाइन लेते हैं, तो उसमें हम सक्सेस हो गए कि नहीं हो गए, वो हमारा करियर बहुत बेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो वही हम आज डॉक्टर अंशुल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो जाए और करियर किस तरह से अपना स्टार्ट करें, क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डॉक्टर अंशुल महाजन के साथ में हम डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी आने वाले हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हेलो, गुड इवनिंग। गुड या। इवनिंग। तो सर आज वही हम आज मैं अभी वही बता रही थी कि किस तरह से हमें करियर ऑप्शन रखना है और किस तरह से हम सक्सेस हो सके, किस तरह से माइंड सेट होना चाहिए, करियर में क्या क्या करना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपके हिसाब से आपकी क्या राय होगी इसके ऊपर, तो थोड़ा लाइमलाइट डालिए और बताइए सर। देखिए, जो करियर बेसिकली क्या होता है, जो भी इंसान एक पर्टिकुलर एज के बाद, लेट्स से आफ्टर 18 और 20 इयर्स, ही स्टार्ट्स डूइंग वर्क एंड ही हैज टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क थ्रू आउट हिज लाइफ। अपनी फैमिली को सर्व करना है, अपने आप के लिए कुछ करना है, और इनफैक्ट अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक सीक्वेंस ऑफ जॉब्स होते हैं जो इंडिविजुअल करते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ। सो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो करियर में जो बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले जो बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि क्या उसको नॉलेज है, जो भी उसने करियर लेना है, क्या उसको उसके बारे में नॉलेज है, उसकी नॉलेज कितनी है, पार्शियल है कि फुल है। दूसरा, उसकी अपनी नॉलेज कितनी है, सेल्फ नॉलेज, कि भाई वो क्या समझता है कि वो करियर जो है, करियर क्या होता है। देखिए, करियर कोई खाना नहीं है, करियर कोई घर नहीं है, करियर कोई मास्क नहीं है। करियर मीन्स कि उसने अपनी लाइफ को आगे थ्रू आउट कैसे जीना है, और वही वही करियर उसकी फ्यूचर को डिपेक्ट करेगा। फिर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम कहते हैं फाइनेंस, क्या वो जो करियर चूज करेगा, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, नंबर वन। क्या वो अपनी वाइफ को, बच्चों को फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा उस करियर के साथ, या फैमिली को, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा। फिर क्या वो जो करियर चूज करता है खुद के बदौलत चूज कर रहा है या पीयर प्रेशर में आके चूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी का दोस्त 50,000 बिजनेस में कमा रहा है और वही लड़का बिजनेस में जाके सिर्फ 10,000 या 15,000 कमा रहा है, तो इसको तो हम बोलेंगे पीयर प्रेशर। दूसरा, जो 50,000 कमा रहा है उसमें स्किल होगा, उसमें किसी ना कोई टैलेंट होगा 10 के 50 बनाने का। क्या वो आप में भी वो चीज है? तो ये भी एक चीज फैक्टर होता है। तो आपका एप्टीट्यूड कितना है, आपको इंटरेस्ट किस चीज का है, आप कॉन्फिडेंट कितने हैं, ये सब चीज डिपेंड करता है करियर पे। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट किस में है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूं, यदि हमें आर्टिस्ट्री करनी है, या हम कॉमेडी करने के शौक है, हमें एंटरटेनमेंट का बहुत शौक है, डांसिंग का शौक है, वी आर एंटरटेन, हम लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द कॉमेडी शोज। अब ट्राई कीजिए, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यू कैन गिव इट अ नेक्स्ट ट्राई। आपका बेसिक स्किल क्या है, आपका टैलेंट क्या है। अगर आपको क्रिकेट में खेलने में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको क्रिकेटर बनना है, या आपने जैसे सोच लिया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, जैसे MS धोनी की हम बात करें, तो उसमें मूवी में ये दिखाया था कि उसने बचपन से क्रिकेटर ही बनना है, तो उसने उसी की तरफ फोकस किया, उसी की तरफ उसने वर्क किया, एंड वन डे क्रिकेटर बन गया। एंड क्रिकेटर ने उसका अपना करियर बना दिया। फिर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी हेल्पफुल है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। यदि आपको लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि 5 साल की MBBS होती है, 3 साल की MD होती है, उसके अलावा सुपर स्पेशलाइजेशन जो होती है। आपको पता है कि मुझे साइकोलॉजी करनी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है,
तो साइकोलॉजी का प्रोफेशन चूज कीजिए आराम से। आपको लगता है कि मुझे साइकाइट्री में इंटरेस्ट है, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं वो पेशेंट्स डील कर सकता हूँ, तो आप साइकाइट्री चूज कीजिए। कोई भी प्रोफेशन जो भी आपने चूज करना है, विलफुली करना है, आपको उसके बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए, नंबर 2 आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, नंबर 3 स्किल टैलेंट गॉड गिफ्ट होता है, वो आपको उसकी तरफ वर्क करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपने इनर सेल्फ को जानने की जरूरत है। ये नहीं कि भाई मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूंगा, जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त सक्सेसफुल है तो आप भी सक्सेसफुल होंगे। सो आपको वही चीज करनी है जो आपको इंटरेस्ट पैदा करे, जो आपको इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा जो आपको हैप्पीनेस पैदा करे। जो बेसिक 7 स्टेप्स आते हैं किसी को भी करियर चूज करने में, वो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन वांट्स, ये पहला स्टेप है। दूसरा, जो आपने करियर चूज किया है उसको रिव्यू कीजिए, रिव्यू योर करियर रिसोर्स। फिर डिसाइड कीजिए कि ये करियर इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आपको एक्साइटिंग लगता है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आपकी इनर हैप्पीनेस है कि नहीं। चौथा, फिर उस करियर के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टरी है या इंजीनियरिंग है या आपको एक्टिंग करनी है या कोई भी अदर प्रोफेशन आपको करना है, तो उसके बारे में रिसर्च होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आपको एक ही चॉइस रखनी है, आप 2-3 चॉइसेस रखिए। बाय चांस एक करियर में यू फेल, यू कैन चूज द अनदर ऑप्शन। पांचवा, 6 स्टेप ये होता है कि अपना डिसीजन लीजिए। डिसीजन या तो खुद ले सकते हैं, या अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, या एज अ रोल मॉडल आप जिसको मानते हैं उनसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ एडवाइस कर सकते हैं या किसी साइकाट्रिस्ट के साथ जाके एडवाइस कर सकते हैं। फिर आपको जो भी आपने करियर को चूज किया है, करियर को ऑनेस्टली हार्ड वर्क के साथ अपने गोल की तरफ मूव कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको क्रिकेटर बनना है तो डे 1 से आपको बैटिंग और बॉलिंग आनी चाहिए। जरूरी नहीं है बॉलिंग हो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, आपको बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए कि क्रिकेट में क्या होता है। बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, अंपायरिंग होती है, आपको फील्डिंग प्रॉपर आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्पोर्ट्स में आपकी फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। यदि आपको डॉक्टर बनना है, आपको पता है कि 10 साल लगेंगे, एंड यू आपका एप्टीट्यूड है, आपका इंटरेस्ट है, या आपके लिए कोई रोल मॉडल है, आप उनसे जाके सलाह कीजिए कि सर जो डॉक्टर बनना है इसका क्या है, मुझे ये फील्ड लेना है। तो यू गो फॉर जैसे आप एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, एंट्रेंस के बाद आप एमबीबीएस में सिलेक्शन कीजिए, आराम से पढ़िए, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, ऑनेस्टी से पढ़िए, फिर आप इंटर्नशिप प्रॉपर कीजिए, देन यू गो फॉर द स्पेशलाइजेशन आपकी चॉइस की है। आइदर यू कैन गो टू साइकाइट्री, आइदर यू कैन गो टू मेडिसिन, यू कैन गो टू गायनी, और व्हाटएवर योर फील्ड इज लाइक। सो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब जबरदस्ती का काम होगा तो हो सकता है आपका इनर हैप्पीनेस ही ना हो, आपका उतना आउटपुट ही ना हो, और आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी हम करियर को चूज करते हैं, तो वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जो भी हमें, फॉर एग्जाम्पल कोई भी करियर चूज करना है, यदि हम, एक होता है कि इनर हैप्पीनेस नहीं मिल रही तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। फिर आप जब हैप्पी ही नहीं है तो आपकी बेसिकली आप वो एम्प्लॉयमेंट, आप वो जॉब चेंज करने का सोचेंगे, भाई मैं इससे नहीं तो मैं वो कर लेता हूँ। चांसेस क्या होगा, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर। फिर यू विल फील यू आर वर्थलेस, you will feel you are wasting your time, you're useless, then you have a desire to change your job, जैसे मैंने बताया, then there will be rejection and then there will be grief। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप किसी भी जॉब को चूज करते हैं जो कि आपके विल के अगेंस्ट होता है। बेनिफिशियल क्या होता है, बेनिफिशियल आपको इनर हैप्पीनेस मिलती है, जैसे मैंने बताया। काम को काम करिए वो भी ठीक है, पर काम को एंजॉयमेंट करके काम करिए तो आपको और बेनिफिशियल फायदा होगा। इसके अलावा जो चैलेंजेस होते हैं वो आप तरीके से डील कीजिए, स्किलफुली डील कीजिए, देन यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी बेनिफिटेड। देन देयर विल बी एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन ऑफ वर्क। यदि आपको वो चीज इंटरेस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, आपको स्लाइड्स बनानी है, या कोई और भी कंप्यूटर, आपको रिपोर्ट्स बनानी है, आपको इंटरेस्ट करती है, तो आप डेफिनेटली एफिशिएंटली आप काम करेंगे एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाएगी, और पर्सनल प्रोग्रेस की जब हम बात करें वो भी बेटर हो जाएगी। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि अपने आप को डिस्कवर करने की जरूरत है। आराम से टाइम लीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, टेक योर ओन टाइम, देखिए कि कौन सा जॉब इज सूटेबल। लाइफ बहुत ही बड़ी है, जरूरी नहीं है कि आपने एक ही करियर चूज करना है।
आप आराम से डिस्कवर कीजिए, वट एवर इज योर टैलेंट, वट एवर इज योर स्किल, वर्क ऑन इट। पर हॉबीज को टैलेंट में ना कंफ्यूज कीजिए। जो आपको बेसिकली आपको लगता है कि अगर आप डांस कर सकते हैं, और आपको डांस, फॉर एग्जाम्पल कोई डांस कर सकता है, उसको लगता है कि मैं सिर्फ पार्टीज में ही डांस कर सकता हूँ, पर वो मेरा पैशन, पर वो मेरी हॉबी, पर वो मेरा करियर नहीं बन सकता है, तो डेफिनेटली ही शुड लुक फॉर द अदर ऑप्शन। पर यदि उसके माइंड में आती है कि भाई मैं डांस कर सकता हूँ, डांस को मैं अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ, तो उसको प्रोफेशनली आपको अपने आप को उस तरीके से माइंडसेट बनाना है और अपने आप को तैयार करना है। ये नहीं कि आप कैजुअली जाके डांस करेंगे, तब नहीं हो पाएगा। आपको करियर को सीरियसली लेना है। कोई भी करियर को सीरियसली लेने की जरूरत है, उसके लिए आपको अपने आप को डिस्कवर करना है, अपने आप को डिस्कवर करना है, पेरेंट्स से डिस्कस करना है। आपके पेरेंट्स के जो व्यू ऑफ पॉइंट है उनको भी समझने की जरूरत है, और आपके पेरेंट्स को भी आपका व्यू ऑफ पॉइंट समझने की जरूरत है। अपने आप को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिर जो भी आपको करियर है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और कंप्यूटर या ये जैसे मोबाइल है आजकल, उसके बारे में अपने आप को पूरे नॉलेजेबल कीजिए। तो ये है मेरा राय रिगार्डिंग की करियर के जो चैलेंजेस होते हैं, करियर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मेरी राय है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या बेसिक, व्हाट इज यू आल्सो पुट सम लाइमलाइट कि किस प्रकार का करियर होना चाहिए, लोगों को क्या चैलेंजेस आते हैं, और जो लोग अंडर प्रेशर करियर चूज करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से है ना एक्सप्लेन किया है कि करियर को चूज कैसे करना है, किस तरह से है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच। मैं यही बताना चाहती हूँ, जैसे सर ने बहुत सारी चीजें को कवर कर ली है, तो मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आपके टीन एज में या फिर चाइल्डहुड से ही हमें पेरेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पेरेंट क्या करते हैं, हम सोसाइटी का रहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये बड़े बड़े नाम हमें पता रहता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और ये आईआईटी में जाएगा या एम्स में जाएगा। मतलब इस तरह के बड़े बड़े जो है वो इंस्टीट्यूट के माइंड में हमारे सबके रहते हैं, नॉर्मली यही रहता है। बट इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिसे हम देख नहीं पाते। मैं जब भी है ना करियर काउंसलिंग के लिए जब भी लेती हूँ बच्चों को, तो उनका एक माइंड में यही रहता है कि आईआईटी में जाना है, इंजीनियर बनना है तो आईआईटी में जाना है। इट्स नॉट कंपल्सरी, एनआईटी भी है, साथ साथ नॉर्मल लोकल जो कॉलेजेस होते हैं वो भी इंजीनियरिंग की होती है। तो पहले तो आप पेरेंट को माइंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट का पीयर प्रेशर ज्यादा रहता है कि नहीं आपको इंजीनियर करना है। अगर वो बच्चा अगर सपोज राइटिंग में करता है, उसको राइटिंग का बहुत शौक होता है, तो राइटिंग का शौक है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने दो ना, उसकी हॉबी को भी वो इंक्रीज करे। लेकिन आप प्रेशर में डालो कि आपको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। और आपको इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हो, आपके आउटसाइडर से होते हैं, जो आपको भी पता नहीं है कि आपके बच्चे की टैलेंट क्या है, आपके बच्चे की स्किल क्या है, आपको किस तरह से है ना उसको ढालना है। तो ये तो आपको बचपन में ही पेरेंट को ध्यान रखना है कि इसका स्किल क्या है और इसको और क्या बढ़ोतरी दे सकते हैं। चाहे वो क्रिकेट, जैसे सर ने कहा क्रिकेटर बनो, सचिन ने सिर्फ बॉल को हिट ही तो की है, बॉल को मारा है बस, उसने अपना करियर, भारत रत्न का अवार्ड भी मिल गया। क्या किया उसने, वो प्रैक्टिस की है। तो उसके माइंड में सिर्फ यही था कि मुझे क्रिकेटर बनना है बचपन से। 16 इयर्स में उसे इंटरनेशनल में भी चला गया। बस 16 इयर्स का हम बोलते हैं, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया है, यू अंडरस्टूड। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो पेरेंट है उनको सपोर्ट देना है। और बच्चों में भी यही रहता है कि कॉलेज में कहाँ जाना है, मेरी फ्रेंड ने एडमिशन लिया है इसलिए मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगा। सबसे फर्स्ट थिंग ये रहता है। मैंने सब्जेक्ट, अगर मैंने साइंस लिया है तो साइंस में सिर्फ क्या रहता है, कंप्यूटर साइंस रहता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, यही रहता है। ये गिनती चुनती के जो नाम है वही आपको पता है। बट मार्केट में इतने सारे कोर्सेस पड़े हैं जिसको आपको पता नहीं है आपके बच्चे के लिए क्या सुटेबल है। तो पहले तो प्लान करो आपकी स्टडी के हिसाब से, व्हाट एवर द मार्क्स, किस तरह से है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। जैसे सर ने कहा आईक्यू टेस्ट कराओ, ये प्रोसेस फॉलो करो। एक्चुअली आईक्यू टेस्ट कराओ, करियर गाइडेंस का, करियर का एप्टीट्यूड टेस्ट कराओ, उसमें क्या आता है आपके मैच करो आपके बच्चे के साथ में कि क्या है।
उसके बाद में डिसीजन लेना है आपको आराम से। उसके लिए पहले तो अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज राइटर है, ठीक है, राइटर है तो राइटर में भी बहुत सारी वेराइटी आती है। जैसे स्टोरी राइटर हो गया, टेक्निकल राइटर हो गया, और फिल्म इंडस्ट्री का राइटर हो गया, बहुत सारे राइटर होते हैं। बट आपको देखना है कि स्टोरी राइटर में आपको कितना है। मार्केट में एनालाइज करो, मार्केट में देखो, लोगों से बात करो कि अगर मैं राइटर का चूज कर रहा हूँ तो जो भी राइटर है आपके आसपास है, या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट है, या जो आपकी जानकारी है जो आपके आसपास रहेगा, उनसे बात करो कि अगर स्टोरी राइटिंग में अगर मैं जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे कितना स्कोप मिलेगा। टेक्निकल राइटिंग भी होता है, जो कंप्यूटर में जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं उनका भी रहता है। फिल्म इंडस्ट्री के राइटर में कितना स्कोप है, कितना मैं कर सकता हूँ अपना इनपुट। तो अगर ज्यादा करके अगर हमने ये सब चीजें भी देखी है तो क्या है, स्टोरी राइटिंग क्या है ना, बहुत सारे है ना, पता ऑप्शन बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, क्योंकि आपका आजकल वेब सीरीज बन रही है। आजकल हम छोटी छोटी स्टोरी में भी है ना, ये कार्टून, जो कार्टून वाली जो मूवीज होती है वो बन रही है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा स्कोप है। तो उस कहाँ पे रेटिंग आपका ज्यादा बढ़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें अगर आप एमबीबीएस करो या फिर इंजीनियरिंग करो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। बस आपका इंटरेस्ट कहाँ तक जाता है, आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन कितना है। और थर्ड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप मॉनेटरी वाइज कितना आप उसमें कमा सकते हो। सी, हमें करियर चूज करना है, बहुत बढ़िया है, हम सेटिस्फेक्शन भी है, हमें इसमें स्कोप भी है, लेकिन आप इनकम, क्योंकि आपको फैमिली चलानी है, इनकम वाइज भी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ करियर चूज कर लिया सब कुछ हो गया। आगे जाके आपको इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर किसी कंपनी में जा रहे हो तो क्या क्या मुझे मुझे बेनिफिट हो, और कंपनीज को भी बेनिफिट हो, तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा उत्साहित होगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, और हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और एक दिन एंड ऑफ द डे हमने एक गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा करके हम बैठ जाएंगे। और फिर ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब शुरू हो जाता है। ये ज्यादा करके जॉब वालों का क्यों होता है, इसीलिए होता है। मैंने ये देखा है बिजनेस का भी ये सेम, कि मुझे मेरे पापा ने कहा है जबरदस्ती इस बिजनेस में जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस है। बट मुझे तो इंटरेस्ट है ना, बताऊं, कंप्यूटर में था। तो डोंट पुश। अगर आपको ऐसा लगता, पेरेंट को लगता है कि फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा है, तो सम टाइम आप जब भी छुट्टी हो उसे, तो उसको फैमिली बिजनेस में संभालने दो, लेकिन रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको निकालनी है। नहीं को आपको है ना, बताओ किसी तरह से आपको प्रेशर डाल के इस तरह से नहीं हो पाएगा। और वो बच्चा हमेशा इसी गिल्ट में रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया अपने हिसाब से, सब कुछ मुझे मिल गया है। तो ये करियर करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हमारा फैमिली चलता है, हमारे रेपुटेशन सोसाइटी में क्या हमारी एक औंधा है वो पता चलता है। हमारे करियर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी जी पाते हैं। नहीं तो करियर की वजह से मैंने देखा है कि सोशल लाइफ बहुत बेकार हो जाती है। ये तो कमाता नहीं है, घर वालों के ताने भी मिलते हैं, लेकिन उसके इमोशन, उसका क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, वो हम नहीं देख पाते हैं। सेल्फ, इसीलिए मैंने फर्स्ट कहा है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लो, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, सपोज आपको कुछ नहीं पता है, आई अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टाइम किसी को पता नहीं रहता है। जस्ट सोसाइटी में बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो गए, कजिन्स हो गए, या कोई नेबर्स होगा, उनसे बात करो। साइकोलॉजिस्ट के पास में जो प्रॉपर आपको करियर गाइडेंस देती है उसकी बात करो। बहुत सारे उसके पास ऑप्शन होते हैं, अब्रॉड जाने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने अपने आप को है ना एनालाइज करना है। अगर अपने अपने आप को आपने एनालाइज कर लिया, छोटी सी एज में, टीन एज में ही आपने ये डिसाइड कर, ये पेरेंट का काम है बेसिकली, कि आपने टीन एज में ही आपने अपने बच्चे को एनालाइज करने के लिए कहो, उसको ऑप्शन छोड़ो कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट वो क्या चाहता है वो ऑटोमेटिकली फिर
माउथ स्पीक करेगा, ऑटोमेटिकली बात करेगा कि हाँ मुझे इसमें जाना है, तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा और उसको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा चूज किया है। सपोज मैंने ये भी देखा है कि फैमिली के हिसाब से, जैसे डॉक्टर की फैमिली पूरी डॉक्टर होती है, जैसे सर की है, राइट? तो मुझे ये क्वेश्चन ये पूछना है सर कि ये आपको मतलब डॉक्टर ही बनना है, ऐसा क्यों, मतलब तो मुझे ये एक देखिए, पूछना मेरे था को तो आपसे। पर्सनल इंटरेस्ट शुरू से साइकाइट्री में रहा है। मेरी पर्सनल एक नेचर है हेल्प करने की, एंड डेफिनेटली साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दे आर सपोज टू हेल्प पीपल बिकॉज टेंशन में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, उसको एक किस्म की हेल्प चाहिए। डेफिनेटली मेरे ऊपर कोई पीयर प्रेशर नहीं है, पर डेफिनेटली चलो उस टाइम की बात है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनका वाइज डिसीजन है। पर जैसे आपने बताया कि आजकल लोग आउट ऑफ प्रेशर करते हैं, बहुत से लोग ऐसे अफेक्ट होते हैं, बहुत सी फैमिलीज आती हैं। सो व्हाट व्हाट आई सजेस्ट कि खाली बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। बच्चे की काउंसलिंग अलग कीजिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग अलग कीजिए। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी कि भाई उसको ऐसे करना है। जरूरी नहीं होता है कि राजे का बेटा राजा ही बनेगा। ऋतिक रोशन की मूवी जो आई थी, जो आपने देखी होगी, उसमें जरूरी नहीं था कि उसने बोला कि राजे का बेटा राजा ही बनेगा। सबसे पहले आप उससे पूछिए कि आप बेटा आपका इंटरेस्ट क्या है, एज अ फ्रेंड पूछिए, रादर देन बच्चा बाहर वालों से गलत राय लेके अपना प्रोफेशन चूज करे, तो आप उसके फ्रेंड बन जाइए। बिकॉज मुझे लगता है कि टीनेज के टाइम जैसे बच्चा ग्रो करता है, उसकी थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस होता है, वो लोगों को देखता है, और आजकल की जनरेशन कहते हैं स्मार्ट जनरेशन है, टेक्नो सेवी है। तो देर आर मेनी जॉब ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, जैसे कि यूट्यूब चैनल आप अपना बना सकते हैं, इंस्टा चैनल बना सकते हैं, एंड देर आर इंस्टा स्टार्स ऑल्सो, देर आर यूट्यूब स्टार्स ऑल्सो, देर आर फेसबुक स्टार्स ऑल्सो, देर आर डिफरेंट सोशल मीडिया स्टार्स। सो खाली ये नहीं है कि जो ऑप्शन डॉक्टर, इंजीनियरिंग या फिल्म या कुछ यही रह गया है। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपका बच्चा, अगर कोई आपका बेटा बेटी पब्लिक स्पीकिंग में है, अच्छा है, उसके पास थोड़ा टैलेंट है, तो उसको बस हार्डवर्क करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर अगर आपके अगर उसको लगता है कि मैं नॉलेज स्प्रेड कर सकता हूं, तो क्यों नहीं। नॉलेज को वैसे भी, नॉलेज तो वैसे भी स्प्रेड करनी चाहिए। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इसका एक वे आउट सोल्यूशन जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए कि पहले बच्चों को खुद एनालाइज करने दीजिए। जब बच्चे अपने आप को एनालाइज या प्रॉपर अपने आप को नहीं एनालाइज कर पाएंगे, तो पेरेंट्स का रोल डेफिनेटली रहेगा। पेरेंट्स तो हमेशा ही बच्चों के फेवर में ही चाहेंगे, पर उनको तरीके से उनको समझाना है कि देखो बेटा, अब आपने ये कर लिया है, ये कर लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इन लॉ, शी ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग। शी वॉज गुड इन इंजीनियरिंग, शी इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। मेरी वाइफ से भी इंटेलिजेंट है, वैसे कहना नहीं चाहिए, पर नाउ आफ्टर माई मैरिज शी ऑप्टेड फॉर मेडिकल एंड शी टुक आउट सीट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। तो एंड शी इज डूइंग वेरी वेरी वेल। अब जी देखिए, यहीं पर हम बोलते तो इंजीनियरिंग कर, इंजीनियरिंग कर, तो उसके डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड में रह जानी थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं बन नहीं पाई, मुझे जबरदस्ती बनाया गया। हो सकता है कि वो अपने बच्चे के साथ भी सेम करे, हो सकता है ना करे। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग आजकल कंपलसरी है। जरूरी नहीं होता है कि अगर फादर को बिजनेस आता है तो बच्चा बिजनेस चलाए, जरूरी नहीं होता है। अगर बच्चे दो लड़के हैं, एक का इंटरेस्ट हो सकता है, एक का इंटरेस्ट कुछ और करने में हो सकता है। पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फैमिलीज ऐसी देखी हैं जिनके फादर्स ने बिल्कुल जीरो से स्क्रैच किया है। सेम जेनेटिक मटेरियल तो देखिए सेम होता है ना। एक कोई सुन लेता है तो दूसरा खुद कहता है कि मैं खुद करना चाहता हूं, वो गलत नहीं है। वो अपने एक तरीका से वो अपने तरीका बनाना चाहता है, क्योंकि उसमें भी जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही है ना। तो व्हाट आई फील कि कोई भी प्रोफेशन चूज करे, कोई छोटा या बड़ा प्रोफेशन नहीं होता है आजकल के 21st सेंचुरी में। तो आप हार्डवर्क करें, ऑनेस्टी के साथ काम करें, कंसिस्टेंसी करें, और कोई भी प्रोफेशन को दिल से करें, उसको एंजॉय करें। ये नहीं कि उसको बर्डन समझ के करें, भाई मैं प्रेशर फ्लाइज फील कर रहा हूं। अगर आप नहीं खुश हैं तो देयर इज ऑप्शन ना। आजकल कोरोना के टाइम में लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कोरोना के टाइम में मेरे स्टाफ वर्कर्स ऑनलाइन एमबीए के कोर्सेज कर रहे हैं। दे आर लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे आर गोइंग अब्रॉड। इतना तो ऑप्शन है। ट्रैवल की ऑप्शन है यहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री की ऑप्शन है, एक्टिंग की ऑप्शन है, ये जो स्टैंड अप कॉमेडी की ऑप्शन है। कितने ऑप्शंस हैं। स्ट्रगल तो हर फील्ड में होता है। ये मत सोचिए कि आपको बैठे बैठाए ही सब कुछ मिल जाएगा।
जो जो प्रेशर में आके करियर चूज करते हैं, आई हैव सीन देयर डाउनफॉल, देयर बिजनेस गोइंग डाउनफॉल, एंड ट्राई पेरेंट्स बाद में रियलाइज करते हैं ये चीज, जब उनको पता चलता है कि उनके बेटे को इंटरेस्ट ही गाने में है। एंड बहुत से पेशेंट्स मैंने देखे हैं, मैंने बच्चे देखे हैं, सर मेरे को गाने में इंटरेस्ट है पर माय फादर, बहुत पहले की बात है आजकल नहीं, तो उन्होंने डीमोटिवेट किया। मुझे अभी भी लगता है कि मैं गा सकता हूं, पर इस दौरान व्हाट हैपेंड यू नो, उसके फादर से प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बन पाया बिकॉज फादर ने टोक दिया। फादर अपने टाइम पे ही वाज राइट, ऐसा नहीं है कि वो गलत थे व्हेन आई टॉक टू हिम, पर बच्चा भी अपने तरीके से ठीक है, अब उसको करने दीजिए। एक ही चीज है इंसान को जो नहीं कर, जो पेरेंट्स या कोई इंसान नहीं करना चाहता है, कि रिस्क या फियर, डर सब में होता है। अगर बच्चा एक बार फेल हो जाएगा, कुछ नहीं होता, लाइफ खत्म नहीं होती। लोग यहाँ पे बार बार फेल होने के बाद भी ऊपर चढ़ जाते। कितने हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो कॉलेज पास आउट नहीं है, कॉलेज से निकाले गए हैं। इतने अमीर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं हमारे सामने, लाइव एग्जाम्पल है। एक जो सोशल नेटवर्किंग की हम बात करें, फेसबुक मीडिया की, फेसबुक, उसका कॉलेज ड्रॉप आउट था एंड ही इज हैप्पी, ही इज डूइंग वेरी वेल, एंड देयर आर यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। सो आजकल के तो ये समझने की जरूरत है पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, जो उनको ठीक लगे करिए, पर गलत चीज ना करिए, किसी के गाइडेंस पे ना जाइए। डेफिनेटली कोई भी करियर आपने चूज करना है, पेरेंट्स से पूछिए, पेशेंस रखिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, डेडिकेशन रखिए, और ये नहीं कि हमें इतना पैसा मिल रहा है कि अगर आपका जॉब करने का कैलिबर है तो आप जॉब कीजिए। अगर आप प्राइवेट में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हर फील्ड में रिस्क है, रिस्क उठाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से करियर वही चूज करना चाहिए जो मन की सेटिस्फैक्शन हो, जिससे आपकी फैमिली आगे खुश रहे और आप आगे खुश रहें, बिकॉज करियर आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वो चीज चूज किया जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, फिर आपका अपना लॉस है, आपका फैमिली का लॉस है, और डेफिनेटली you will be at loss because आपने वो चीज नहीं करना चाहते हो, और जो चीज आपके बैक ऑफ द माइंड में रह गई है उसके लिए आप कोशिश भी नहीं करोगे। तो हमें वैसा भी हमें नहीं बनाना है। बच्चों को सुनिए, समझिए, प्रेशराइज मत कीजिए, जो उनको ठीक लगे करिए। अगर बच्चा बाहर जाना चाहता है, उसकी बात सुनिए, बाहर जाके क्या करना चाहता है, खुद सर्च कीजिए, खुद स्टडी कीजिए। एज अ पेरेंट्स हम इनसिक्योर होते हैं, डेफिनेटली होना है, थोड़ा आजकल का टाइम ऐसा है, पर समझिए, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं स्टेज शाय पर्सन हूं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी लाइव वीडियोस करूंगा या मैं कभी वीडियोस करूंगा। मैं 2015 में मैंने अपना एमडी कंप्लीट किया और 3 सालों में मैंने काफी प्रेजेंटेशंस दी। फिर मैं घर आया, मैंने पेशेंट्स देखने शुरू किए, मैंने 3-4 पेशेंट्स की काउंसलिंग की। उस दौरान मुझे किसी पेशेंट ने ही आइडिया दिया कि सर आपके पास इतनी नॉलेज है, स्प्रेड कीजिए, लेक्चर दीजिए। उसके बाद से लेके अब तक मेरी गाड़ी चली जा रही है, और ये गाड़ी मुझे लगता है जब तक चलेगी जब तक मेरा दिमाग और दिल चल रहा है। और इनफैक्ट मैं लोगों को इनफैक्ट मोटिवेट करता हूँ। डॉक्टर जोशना इज लाइव एग्जाम्पल। इनफैक्ट मैंने बहुत से लोगों को स्पीकर बनाने का फैसला किया है, और वॉलंटरीली जो बनना भी चाहेगा मैं उनको बना भी दूंगा। सी, लाइफ में पता नहीं होता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं बना तो एमबीबीएस किया, एमडी किया, पर मैंने एज अ स्पीकर कोई मैंने डिग्री नहीं की, खाली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा दिल बोलता है, मैं करता हूँ, मैं पेशेंट को समझाता हूँ, पेशेंट की काउंसलिंग करता हूँ। तो कभी भी किसी भी डिसीजन को प्रेशर में ना लीजिए, डिस्कस कीजिए, और बिल्कुल भी लेजी नहीं होना है, बिकॉज करियर है। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी है, एक गलत कदम आपकी जिंदगी खराब भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से चलें, आपको जो भी डिसीजन लेना है फैमिली के साथ ही डिसीजन लेना है। मेरा जो एज ए स्पीकर है, कहीं इसको जेनेटिक है या इसको जो भी बोलिए, विद प्रैक्टिस मैंने किया, पर मुझे पता है कि मैं अपनी फैमिली की रजामंदी के बगैर नहीं करता हूं। तो डेफिनेटली कोई भी करियर चूज कीजिए तो वही चीजें, ऑनेस्टी, हार्डवर्क, स्माइल, इंजॉय करना है। कभी भी किसी वर्क को बर्डन ना समझिए,
कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। पर ये भी याद रखिए दोस्तों, कोई भी करियर चूज करते हैं, हर करियर में प्रॉब्लम्स ने आना ही है। जैसे जिंदा होते टेंशनों का भंडार आता है, वैसे ही करियर के दौरान प्रॉब्लम्स ने आना ही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आप उसको कैसे डील करते हैं, स्मार्टली डील करते हैं, पेशेंटली डील करते हैं, अपने इमोशंस कंट्रोल करके डील करते हैं, वो आपके ऊपर है। डेफिनेटली आपको उसको डील करना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि घर बैठे बैठे ही आपके पास करियर आ जाएगा, आपको हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। तो मैं डॉक्टर ज्योत्सना जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने टॉपिक डिस्कस करने, ये टॉपिक पकड़ा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि काफी लोगों को इससे हेल्प भी मिली होगी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे स्पीकर बुलाया। हम ऐसे और भी वीडियोस करते रहेंगे। तो आप कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे मेरी तरफ हाँ से? तो थैंक यू सो एक्चुअली मच। हाँ, थैंक यू सर, माय प्लेजर कि आपने इतना अच्छे से है ना सब एक्सप्लेन किया। मुझे लास्ट में यही बोलना है कि सर है ना हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन ये रहता है कि हॉबी को करियर बना देते हैं, या हॉबी को करियर बनाने की कोशिश में वो हार जाते हैं, जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। तो पहले तो ये कंफ्यूजन हमेशा निकालना है कि हॉबी मतलब क्या। अगर सपोज आपको डांस में ही करियर बनाना है, तो आपको डांस में ही उससे है ना बताओ दिल, अपने मन में, अपने दिल में, अपने माइंड में उतारना है। बोलने से नहीं होगा कि आपको डांस में करियर बनाना है या सिंगिंग में आपको करियर बनाना है, या जिसमें कंपटीशन ज्यादा है। क्योंकि डांस में क्या, छोटे छोटे बच्चे, आज 5 लाख बच्चे भी है ना डांस की प्रैक्टिस करते, हमें डांसर बनना है या सिंगर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, उसमें हजारों की लाइन लगी हुई है। बट आप अपने आप को यूनिक कहाँ पे ले रहे हो वो देखना है, आपकी स्किल को चेंज करना है, आपकी स्किल को जितना हो सके उतना चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई एग्जाम्पल, आई लव डांस, मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। बट मैंने करियर सिर्फ साइकोलॉजिस्ट इसलिए चूज किया क्योंकि आई लव माई जॉब, मुझे अच्छा लगता है। मैं इसमें 10 या 20% भी देती हूँ ना, तो ये 200% हो जाता है, कब पता ही नहीं चलता मुझे। इतना इतना अच्छा, इतना मतलब वो 20% भी मेरा 200 तक पहुंच जाता है, क्योंकि आई लव माई जॉब, मैं उसको पसंद करती हूँ और अच्छा लगता है मुझे ये सब करना, इसलिए हो रहा है। डांस है, मैंने सेकेंड प्रायोरिटी रखी है कि ठीक है डांस आना चाहिए, दैट्स इनफ। तो मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से अपना लाइफ को देखा है। तो उसी तरह से आप भी अपनी प्रायोरिटी देखो, कहाँ किस चीज की जरूरत है, कहाँ किस चीज का प्लेस होना चाहिए, उसे इंपॉर्टेंट समझिए। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, और थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत अच्छे से है ना लोगों को जो आपने नॉलेज आपने शेयर किया है, बहुत लोगों को काम भी आएगा। और इसी तरह से हम भी लाइव होते रहेंगे हर एक अलग अलग टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर ज्योत्सना, साइकोलॉजिस्ट, मुंबई से। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।